Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 5 Legislature. So देखिए हम इसके पहले वाले सेशंस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को किस तरह कंट्रोल करती है और व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पार्लियामेंट्री कंट्रोल. आगे आने वाले सेशंस में हम कमिटीज़ के बारे में और पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करती है वो सब डिस्कस करेंगे. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए पार्लियामेंट जो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स का कितना बड़ा रोल होता है. एग्जीक्यूटिव्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि मैंने आपको देखिए बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स मेनली क्या ड्राफ्टिंग में भी काम आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी काम आते हैं. बट एग्जीक्यूटिव्स के पास अगर इतना पावर होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव में लीड टू समथिंग, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीड टू कैबिनेट डिक्टेटरशिप. क्योंकि आपको देखिए मैंने आपको इन जनरल बताया था कि एक होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिनको हमने इलेक्ट किया सारे मेंबर्स. फिर मेन पावर्स होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को हेड करते हैं. फिर होता है हमारा कैबिनेट. अब कैबिनेट के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बट कैबिनेट से मेजर पॉलिसी डिसीजंस होकर आते हैं. अब मेजर पॉलिसी डिसीजंस अगर कैबिनेट लेगा तो वो डिक्टेटरशिप में बदल सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कैबिनेट सारी चीज़ें बोले और पार्लियामेंट सिर्फ उसको फॉलो करे. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके रखे हैं वो इन पर प्रॉपर आई रखें, प्रॉपर विजिलेंस करें. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इफेक्टिव चेक्स करें इन पर. इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल. ठीक है, बहुत से तरीके से की जाता है. सबसे पहला अच्छा कंट्रोल होता है द पावर टू टॉक इफेक्टिवली. जैसे कि इस वजह से अगर दे कैन टॉक प्रॉपरली, इफ़ दे कैन डिबेट ऑन एनी ऑफ द इश्यूज़, उसके लिए ही उनको क्या दिया गया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं. क्या कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर. ठीक है, बट होता है बहुत से केसेस में कि जो फाइनल पावर होती है टू डिसाइड ऑन द मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस, ये होती है आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास. यानी कि अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो आपके प्रेसिडेंट. ऑलराइट, मेन पर्पस क्या है इन प्रिविलेजेस का कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के वो अपने लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ किसको, एग्जीक्यूटिव्स को. अब हम पढ़ते हैं क्या क्या पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो देखिए आपको पता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो इनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें बहुत से टूल्स चाहिए. देखिए क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज का भी काम इनका ही होता है. सो लेजिस्लेचर has several devices to control, जैसे कि deliberations, discussions, approval, removal, financial control, no confidence motions, all of these things. एक एक करके पढ़ते हैं. डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस यानी कि पार्लियामेंट में आप देखते हो ना कि कोई बिल अगर ड्राफ्ट हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है. प्रोसीजर में हम समझ चुके हैं इस चीज़ को. तो ये जो डिस्कशन होता है सबसे बड़ा टूल होता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि डिस्कशंस की वजह से, अपोजिशंस की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से या फिर पब्लिक कॉलिंग की वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को. तो इस तरह से क्या होगा, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है एक तरह से. अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन द बिल्स ऑल्सो, ये क्या करते हैं, जनरल डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं. डेलिब्रेशन के अंदर भी आपको बहुत से टूल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, एडजॉर्नमेंट मोशंस एंड ऑल. क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये हर एक दिन जो है कंडक्ट करवाया जाता है, जहाँ पे मिनिस्टर्स को ये जो क्वेश्चंस मेंबर्स रेज करेंगे उसको आंसर करना पड़ेगा. एक होता है जीरो आवर. जीरो आवर में क्या होगा है, जीरो आवर में भी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं. कोई भी मेंबर फ्री रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको रिप्लाई ही करें. सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है क्वेश्चन आवर, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर विजिलेंस कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर कर सकते हैं. ऑल्सो नेक्स्ट इज़ द अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द लॉज. तो देखिए हमने जब प्रोसीजर डिस्कस किया था हमने देखा था ड्राफ्ट होता है बिल का, फिर हाउसेस में प्रेजेंट होता है और फिर हाउस में पास होना ज़रूरी ना. हमने ये बात किया था, पास यानी कि अप्रूवल होना ज़रूरी है, लोगों को वोट देना ज़रूरी है. अगर लेजिस्लेटर्स यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो बिल आगे पास नहीं होगा. और हमने ये भी देखा था हमारे यहाँ है बाय
कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर। अब बाय कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर में हमारे यहाँ किसी भी बिल को दोनों हाउसेस में पास होना ज़रूरी है, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द एक्सेप्शंस जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ऐसा हुआ भी है कि ऑपोजिशन की वजह से, या फिर अगर सपोज कोई कोलिजन गवर्नमेंट है तो हो सकता है कोलिजन गवर्नमेंट में, मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ भी हो सकते हैं, डिफरेंट व्यूज़ भी हो सकते हैं उस बिल को लेके। सो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कोई फ्रैक्शन आए उनके व्यूज़ में, तो बिल पास ना हो पाए, ठीक है। ऑल्सो ये हुआ भी है, लाइक अगर लोकसभा में मेजॉरिटी है किसी गवर्नमेंट की, राज्यसभा में नहीं है, जैसे कि जनता पार्टी का रूल था 1977 में और एनडीए का रूल था 2000 में, उस वक्त पे ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को कुछ सब्सटैंशियल कंसेशंस चेंजेस करने पड़े हैं टू इन ऑर्डर टू गेन द अप्रूवल। ऑल्सो बहुत से बिल्स हैं लोकसभा में, जैसे कि लोकपाल बिल और यू कैन से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, इन सबको रिजेक्ट किया राज्यसभा ने। तो ये क्या है, ये भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। नाउ व्हाट इज़ द अदर कंट्रोल? अदर कंट्रोल इज़ द फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंसेस हैं, पब्लिक फाइनेंसेस हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पब्लिक फंड से। पब्लिक फंड में पैसा कहाँ से आएगा? आपके टैक्सेस से। और इन सबको रेगुलेट करते हैं, यानी कि पैसा कहाँ आया, कहाँ गया, किस, वो क्या है? वो है बजट। सो बजट जो है इट इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल, क्योंकि देखो अब बजट अगर पास करेगी, बजट अगर प्रेजेंट करेगी गवर्नमेंट, तो इसको भी अप्रूवल होना ज़रूरी है, इसको भी पास करना ज़रूरी है। पास कौन करेगा? हमारे लेजिस्लेटर्स। सो दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल। ऑल्सो फाइनेंशियल कंट्रोल का एक और टूल होता है, वो होता है CAG, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा? ये देखेगा कि गवर्नमेंट ने अगर ये बजट जो बनाया है और प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए हैं, बेसिकली ऑडिट करते हैं हमारे देश की तरफ से। सो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इनकी रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑन हिज बिहाफ टू द पार्लियामेंट, और इस तरह से ये कंट्रोल हुआ करता है। एक और होता है कमिटीज़। कमिटीज़ भी फाइनेंशियल कंट्रोल में मेजर रोल प्ले करती हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम कमिटीज़ पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो इससे क्या हो गया? इससे लेजिस्लेचर के पास कंट्रोल हो गई पब्लिक पर्स पे। अब इसके अलावा ये तो बजट की बात होगी, और भी क्या चीज़ें होती हैं? और ये होता है जैसे कि कोई स्टेट है, स्टेट को अगर फंडिंग चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, तो ग्रांट्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो यहाँ पे भी अप्रूवल होने की ज़रूरत है। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में A पार्टी का रूल हो, स्टेट गवर्नमेंट में B पार्टी का रूल हो, तो यहाँ से ग्रांट देने से मना कर दें। ऐसा हुआ भी है बहुत सी बार, ठीक है। तो सारे टूल्स क्या क्या हो गए? CAG हो गया, देखेगा कि फंड्स कहीं जो है मिसयूज़ तो नहीं हो रहे। पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ वगैरह भी चेक करते हैं, और फिर उसके बाद ये वाला जो सीन देखा है हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट का, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। नाउ व्हाट इज़ द अदर टूल? द अदर टूल इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन सबसे पावरफुल, इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द पार्लियामेंट। बाय इट इज़ मोर पावरफुल टूल, क्योंकि ये ना गवर्नमेंट को गिरा सकता है। यानी कि जब तक आपकी पार्टी का, चाहे वो कोलिजन गवर्नमेंट हो चाहे आपकी खुद की पार्टी का जो हो, अगर रूल में आ रही है, मेजॉरिटी जब तक रहेगी पार्लियामेंट में तब तक वो आप गवर्नमेंट बना सकते हो। मेजॉरिटी अगर नहीं हुई है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो क्या होगा? गवर्नमेंट गिर सकती है। ऐसा बहुत से केसेस में हुआ है। सेवरल गवर्नमेंट इन 1989 दे हैव बीन फोर्स टू रिज़ाइन ड्यू टू, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है हाउस में नहीं रहा था। और ये जो गवर्नमेंट थी, इनका कॉन्फिडेंस मेजरली क्यों लूज़ किया लोकसभा में? क्योंकि उनके सपोर्ट जो था कोलिजन गवर्नमेंट का, वो बना नहीं पाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड दे कैन ऑल्सो इंश्योर द रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। बहुत अच्छे प्रोविजन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे सिस्टम में कि हम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उनको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन द पास्ट 2 डेकेड्स हमने ये देखा कि जो सेशंस हैं लोकसभा के वो डिक्लाइन हो गए, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के टाइम जो था डिस्कशंस में कम लेते हैं, ऊपर से बहुत से लोग बायकॉट कर देते हैं। तो क्या है ना, ऑपोजिशन के मेंबर्स अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो आप डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो यही सेम सब केस है कि चीज़ें थोड़ी डिक्लाइन होती जा रही हैं इन पास्ट फ्यू ईयर्स। सो वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कंट्रोल होता है, टूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट डू द कमिटीज़ डू एंड पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द स्प्रिंट UPSC ऐप to practice book chapter and topic wise.
Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।